मालकिन को 8 वर्ष हो जाता है शादी किए हुए, लेकिन उन्हें कोई भी बच्चा नहीं हो पाता है। वो मालकिन यह भी चाहती थी कि हमारा पति जो है दूसरा शादी भी ना करे और हमें बच्चा चाहिए। उसका जो दूसरा पति था उसका नाम प्रभु दयाल होता है। प्रभु दयाल का सोचना यही था कि हम किसी दूसरे के बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। जब तक हमारा खून नहीं होगा तब तक मैं किसी बच्चे को नहीं लूँगा। और इधर जो पत्नी है प्रभु दयाल की, वो चाहती है कि हमारा जो पति है वो कोई दूसरा शादी भी ना करे। लेकिन अब ये प्रभु दयाल बहुत चिंता में रहने लगते हैं, करे तो क्या करे। उधर जो उनकी पत्नी है वो भी बहुत सोचने लगती है, बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती है। लेकिन उनकी पत्नी एक दिन नौकरानी से कहती है कि क्या तुम हमारे पति के साथ एक दो रात बिताओ और हमारे पति के साथ तुम्हें एक बच्चा जन्म देना है बच्चे को, और फिर वो बच्चा जो होगा हमारा हो जाएगा। उसके बदले हम तुम्हें 50 लाख रुपए देंगे। अब वो नौकरानी तो तैयार हो जाती है, 2 महीने का प्रेग्नेंट भी हो जाती है। लेकिन आगे जो नौकरानी कदम उठाती है वो आप लोग सुनेंगे तो सुन करके बहुत ज़्यादा परेशान और दुखद समझेंगे। आप लोगों से बस यही हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस स्टोरी को पूरा अंत तक सुने। इस स्टोरी से आप लोगों को कुछ सीख मिल सकती है। आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो बस आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यह जो घटना, आखिर एक नौकरानी और एक मालकिन के बीच में ऐसा क्या होता है। यह घटना जो है बिहार की है। बिहार में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मीना होता है, वो अपने परिवार में बहुत ही गरीबी से गुजर रही थी। जब बहुत ही गरीबी से गुजर रही थी तो उसके जो भाई थे वो बहुत छोटे छोटे थे, यानी कि पूरा अपने भाई बहनों में से जो बड़ी लड़की थी मीना, वो बहुत बड़ी थी, वो समझदार थी। वो अपने माँ बाप के साथ काम में हाथ बटाया करती थी। लेकिन जो मीना के पिताजी थे, उनके पिताजी से एक गांव का लड़का बताता है कि ऐसा करिए कि अगर आप अपने लड़की को शहर में भेज देते हैं काम करने के लिए तो यहाँ से कहीं अच्छा पैसा वहाँ पर कमा लेगी। इस तरह से करते करते कुछ जान पहचान मिलता है कुछ जगह का, तो जैसे ही मिल जाता है पहचान तो लड़की को यानी कि मीना को ये लोग भेज देते हैं कोलकाता में। कोलकाता में एक सोनागाछी नाम से प्रसिद्ध एक इलाका है। उसी इलाका में जाकर के एक घर में जो मीना है वो बर्तन झाड़ू पोछा लगाने का काम करने लगती है, यानी कि एक नौकरानी का काम करने लगती है। वहीं पर काम करते करते उसे कम से कम 10 वर्ष का समय बीत जाता है। जब 10 वर्ष का समय बीत जाता है तो मीना जो है वो अपने घर को आती है, अपने घर पर आती है अपने माँ बाप के साथ बहुत ही खुश से। लेकिन जब माँ बाप देखते हैं कि हमारी लड़की जो है अब जवान हो चुकी है तो उसकी शादी के लिए ये लोग अब लड़का देखने लगते हैं। लड़का तो देखते हैं, शादी होता है, 1 साल का वक्त बीतता है। 1 साल तो अच्छी तरह से ये लोग रहते हैं मीना और उसके पति। लेकिन उसका पति जो था, मीना का पति, बहुत ज़्यादा शराबी था, इधर उधर जा कर के शराब पीने लगता है। मीना बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। घर में चावल वगैरह आटा वगैरह खरीदने का पैसा नहीं होता था, लेकिन उसको पति को प्रतिदिन शाम के समय में दारू चाहिए होता था, जिसकी वजह से मीना क्या काम करती है कि उस घर को छोड़कर अपने पति को वहाँ से छोड़ कर के और सीधा फिर वहीं पर चली जाती है जहाँ पर कोलकाता में वो घर में काम किया करती थी। उसी मालिक के पास चली जाती है, प्रभु दयाल के पास। और प्रभु दयाल की एक पत्नी थी जिसका नाम संतोषी है। संतोषी और प्रभु दयाल के शादी के कम से कम 8 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन इन्हें कोई भी संतान नहीं होता है। जब कोई भी संतान नहीं होता है तो प्रभु दयाल बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगते हैं। उनकी पत्नी भी अक्सर टेंशन में रहने लगती है। जब अक्सर टेंशन में रहने लगती है तो इधर जो प्रभु दयाल के कुछ दोस्त लोग थे तो बोल रहे थे कि आप ऐसा कीजिए कि आप एक शादी कर लीजिए, या फिर आप कोई जाकर के अनाथालय से कोई बच्चा गोद ले लीजिए, उसको पालिए, उसको परवरिश कीजिए और फिर अपना बेटा मानकर उसे आप परवरिश कीजिए। लेकिन प्रभु दयाल का सोचना था कि नहीं, जब तक हमारा खून नहीं होगा तब तक मैं किसी बच्चे को इस तरह से नहीं रख सकता हूँ। और इधर जो प्रभु दयाल की पत्नी थी वो चाहती थी कि हमारा पति दूसरा शादी भी न करे। प्रभु दयाल की पत्नी एक दिन नौकरानी से यानी कि मीना से कहती है कि मीना, तुम हमारे लिए क्या एक काम कर सकती हो। मीना बोलती है कि बोलो मालकिन, हमने तो आज से नहीं बचपन से ही आपके घर में काम किए हैं, आखिर आपको आज कैसा काम आन पड़ा है जिसे मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो जो संतोषी थी वो बोली कि देखो मीना, काम तो ऐसा है कि मानो तो बहुत बड़ा काम है, अगर ना मानो तो बहुत छोटा भी काम है, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें ज़्यादा रकम देने वाली हूँ। अब संतोषी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है
मीना भी इधर सोच में पड़ जाती है कि आखिर अब जो पत्नी थी प्रभु दयाल की वो सोचने लगती है कि क्या जिस काम को मैं बता रही हूँ तो वो काम को ये करेगी या फिर अंत में कुछ ऐसा तो नहीं कर देगी जिससे हमारा भी दिल दुखे और हमारे पति प्रभु दयाल का भी दिल जो है दुखे और हम दोनों पति और पत्नी को कहीं ये मीना जो है बीच में अलग ना कर दे। इस इस चीज़ का भी डर जो है वो अब संतोषी को सताने लगता है। लेकिन जो संतोषी है बहुत ही निडर होकर के और अपने दिलों पर पत्थर रख कर के इस बात को कहती है अपनी नौकरानी से मीना से कि तुम एक ऐसा काम करो, हमें एक बच्चा चाहिए जो तुम हमारे पति के साथ प्रभु दयाल के साथ एक रात बिता करके या जितना भी हो सके करके हमें सिर्फ तुमसे एक बच्चा चाहिए। उस बच्चे के बदले हम तुम्हें 50 लाख रुपए देंगे। अब मीना जो थी इधर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि मीना कहाँ गरीब घर की लड़की और मीना का 2 बच्चा था, एक लड़का और एक लड़की पहले से भी था और मीना को अब बच्चा चाहिए भी नहीं थे। मीना को अब सिर्फ पैसे की ज़रूरत थी, पैसे की आवश्यकता थी। अब मीना बोलती है मालकिन से कि मालकिन एक बार हम अपने पति से तो पूछ लूँ। जैसे ही अपने पति के पास फ़ोन लगाती है मीना तो उसका पति तो पहले से ही नशेबाज था, उसे सिर्फ पैसे की चाहत थी, अपने पत्नी का ही पैसा पीता था, उड़ाता था, ऐश करता था, मौज करता था। पति के पास जब मीना फ़ोन करती है तो उसका पति कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इस काम को कर लो, लेकिन हमें पैसा 50 लाख रुपये चाहिए। अब इधर तो इसका पति भी तैयार हो जाता है। अब मीना कहती है अपनी मालकिन से यानी कि संतोषी से कि आप अब जा कर के मालिक को समझा दीजिए। जैसे ही प्रभु दयाल के पास जाती है उनकी पत्नी तो प्रभु दयाल भी मान जाते हैं कि चलो आखिर नौकरानी है, इस बात को किसी को भनक तक यानी पता तक भी नहीं लगेगा। इसी तरह से जब मीना प्रभु दयाल के पास जाती है, कमरे में सोती है, उनके साथ रहती है, उठती है, बैठती है, तो ज़्यादा दिन का वक्त भी नहीं बीतता है। करीब करीब 2 महीने का वक्त जैसे ही बीतने लगता है तब इधर मीना का जो तबीयत है अचानक ख़राब होने लगता है। जब तबीयत ख़राब होने लगता है तो इधर प्रभु दयाल और संतोषी दोनों इस नौकरानी को एक बहुत बड़े अस्पताल में ले जाते हैं इलाज के लिए। ले जाते हैं तो जब चेकअप होता है तो पता लगता है कि ये जो लड़की है गर्भवती हो चुकी है। अब ये जो प्रभु दयाल है बहुत खुश हो जाते हैं। इधर संतोषी जो है उनकी पत्नी वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब दोनों मिल करके मीना को बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगते हैं, मानो कि जो मीना है वो एक मालकिन है और जो ये लोग हैं दोनों ये लोग नौकर हैं उस घर का। इस तरह से अब वो लोग मीना का ख्याल रखने लगते हैं। लेकिन मीना जब रात के समय में सो रही थी, सो करके उठ रही थी तो उसे ऐसा लगता था कि हमें अब 50 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमारा बच्चा, हम अपना बच्चा किसी और दूसरे को कैसे दे सकती हूँ। इसी तरह से समय बीत रहे थे, वक्त बीत रहा था। जो मालिक प्रभु दयाल है वो अपने रिश्तेदारों में भी कह चुके थे कि हमारी जो पत्नी है वो अब गर्भवती हो चुकी है और हमारे घर में बच्चा आने वाला है। अब सभी जो मेहमान थे कोई था आकर के प्रतिदिन उनके पत्नी से यानी कि जो संतोषी थी उससे सभी लोग मुलाकात करते थे, खुशी जाहिर करते थे कि चलो भगवान तुमको एक संतान अब देने वाला है। इस चीज़ से जब प्रभु दयाल सोचते हैं कि आखिर सभी लोग बारी बारी से आ रहे हैं हमसे मुलाकात करने के लिए, अगर कहीं ये लोग हमारे इस पर्चे को कहीं जान ना जाए, इस ख्वाब को कहीं कोई लोग पता ना लगा ले कि कहीं उनकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं है, उनकी नौकरानी प्रेग्नेंट है, तो हमारा जो है इज्जत शमशार भी हो सकता है। जिसकी वजह से वो अपने पत्नी को और नौकरानी को वहाँ से हटा देते हैं, किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट कर देने के बाद जैसे ही मीना का 7वां महीना चलने लगता है तो बहुत ज़्यादा मीना जो है डरने लगती है और सोचने लगती है कि नहीं, मैं ये जो बच्चा है मैं किसी को नहीं दूंगी और मैं इसे अपने पास ही रखूँगी और अपने पास ही पालूंगी। अब मीना जैसे ही 9वां महीना आने वाला होता है, जो डॉक्टर रिपोर्ट बताए थे, डिलीवरी का डेट भी बता दिए थे उसमें, उस वक्त को लेकर के 10-15 दिन पहले ही मीना क्या काम करती है, उस मालिक को अपने घर को छोड़ करके वहाँ से चली जाती है एक सहेली के पास। जो उसकी सहेली थी वो उसके पास चली जाती है। अब वहाँ पर जा कर के मीना अपने बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देने के बाद उस बच्चे को वहीं पर रह करके परवरिश करती है। और उस बच्चा को जब 15 वर्ष हो जाता है तो बच्चा एक बार जब प्रभु दयाल से मुलाकात होता है उसका, तो दोस्तों ये कहानी कुछ और उल्टा ही रूप ले लेती है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जय हिंद।